गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मेरे प्यारे भाई, आज की वीडियो लेक्चर में मैं एक बार फिर से वर्क एनर्जी एंड पावर का एक और कंसेप्ट लेके आया। मेरे प्यारे भाई, हम हमेशा कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक का वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं और बच्चे के अंदर जो कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन को दूर करके मैं कंसेप्ट देने की कोशिश करूं। मेरे प्यारे भाई, आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप एक और कंसेप्ट वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड आप सीखें। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम, मतलब गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। मेरे प्यारे भाई, जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलती है। मेरे प्यारे भाई, बच्चे क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, गलती कर देते हैं, उनमें कन्फ्यूजन रह जाता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर वीडियो हमेशा अगर आपको पूरी कंसेप्ट के साथ अगर अच्छी लगे तो मैं मेहनत करता हूँ इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई कि इस काइनेटिक एनर्जी, मैं एक बार फिर से टॉपिक का नाम हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब देखिए, ये लीनियर मोमेंटम को हम लोग कहते हैं रैखिक संवेग। आपको संवेग पूछे या रैखिक संवेग पूछे, कंफ्यूजन नहीं करना है। और इसका तो आप जान ही रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का होता है गतिज ऊर्जा। इसका मतलब गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच क्या संबंध है या क्या गणितीय संबंध है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मेरे प्यारे भाई, आप अगर ऐसा कोशिश करते हैं कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि हमेशा फॉर्मूला को रटे नहीं, कंसेप्ट से ध्यान रखें। मैं आपको यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है लीनियर मोमेंटम, पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए ध्यान से, लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन जो कहता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके अगर वेग मतलब वेलोसिटी को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एक संवेग निकल जाता है। तो मतलब संवेग निकालने का आसान सा फॉर्मूला हो गया कि लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? संवेग आ जाएगा। तो मतलब क्या, ये तो V जो है वो वस्तु का फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम बात करें M, तो M के साथ अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं, जब वस्तु अगर रेस्ट में हो तो वहां पर तो फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी, तो वहां पर हो जाएगा उसका इनिशियल वेलोसिटी, तो यू हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी तरह से ये इसका हो जाएगा फाइनल मोमेंटम और ये हो जाएगा इसका इनिशियल मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ P1 P2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ बोला है लीनियर मोमेंटम, फाइनल और इनिशियल की बात नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जनरली हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ke बराबर 1/2 mv²। देखिए, अब जो एग्जाम है वो हमेशा बच्चे को टेस्ट लेना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कंसेप्ट है या नहीं। मेरे प्यारे भाई, रट के आप एग्जाम पास नहीं किया जा सकता है। जब तक आपके अंदर कंसेप्ट नहीं होगा तब तक एग्जाम फेस नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाई, थोड़ा मेरे साथ टाइम दीजिए और कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके अंदर मैं कंसेप्ट देने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर Ke बराबर फॉर्मूला है 1/2 mv²। अगर ये कंसेप्ट अगर मेरी वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क से रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें किया हूँ कंसेप्ट वाली। आप इस वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं आसानी से। अब चलिए मेरे प्यारे भाई, अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में यहाँ देखिए, ये भी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो जब फाइनल वेलोसिटी है तो हम लोग जो संवेग लेंगे वो फाइनल वेलोसिटी का ही संवेग लेंगे।
तो यहाँ पर जो हमारा संवेग होगा वो mv होगा। तो चलिए इस बात को यहाँ पर से क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये संवेग का जो फॉर्मूला है वो P बराबर mv। अगर कहीं mu लिखा होगा तो आप गलती से भी mu ना लें, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वस्तु के गति के कारण ऊर्जा जनरेट होती है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर यहाँ से अगर v फाइंड करें तो v बराबर हो जाएगा P बट्टे m हो जाएगा। अब देखिए आप ये चीज जान रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं बी नो दैट, क्या जान रहे हैं आप? जान रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अब चलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv की जगह पर मैं डाल दूं p बट्टे m, इस पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा 1/2 m गुने p² बट्टे 2m। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से एक m से यहाँ पर m² 2m नहीं, यहाँ पर m का स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो रिलेशन जो आया वो आया ke बराबर p²/2m। मेरे प्यारे भाई यही रिलेशन है गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। देखिए बहुत आसान सा है कंसेप्ट की गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। आप देखिए ऑप्शन में या तो आपको ये देखने को मिलेगा, नहीं अगर यहाँ के से स्टार्ट किया मतलब गतिज ऊर्जा से स्टार्ट किया है, अगर वो P से स्टार्ट करेगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा ke, 2m इधर आएगा तो 2m मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उधर हो जाएगा p²। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा ke, या पहले 2m लिख ले तो 2m ke बराबर होगा p। अब देखिए यही दो रिलेशन है, या तो वो अगर काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करेगा तो p²/2m, अगर p से स्टार्ट मतलब मोमेंटम से स्टार्ट किया तो वहां पर होगा 2m की। यही दो रिलेशन आसान सा रिलेशन है, आप इसको याद रखें। अगर मेरे प्यारे भाई अगर आपको इस रिलेशन को देखने में आपको लंबा समय लग रहा है या आप कोई कंसेप्ट भूल रहे हैं तो बस उसके लिए भी आसान ट्रिक है, टेंशन लेने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ke बराबर 1/2 m v² आसानी से आपको याद है ना। जब आपको ये चीज जब आसानी से याद है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वेलोसिटी में आप जो है ना यहाँ पर p बराबर mv बताए थे, तो v बराबर यहाँ पर p बट्टे m डायरेक्ट आप यहाँ पर डाल दें, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो डायरेक्ट डालेगा तो फिर वो रिलेशन आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए ये तो टॉपिक, ये दो रिलेशन यहाँ पर से आ गई, ये दोनों रिलेशन को यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर P से स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा 2m ke, यही दो रिलेशन है। अब ये दो रिलेशन पर क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, उस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिप्लाई करता हूँ, मैं दोहराता हूँ। वो क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा और संवेग कि यदि गणितीय मान अगर बराबर हो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यदि गतिज ऊर्जा और संवेग की गणितीय मान अगर बराबर हो तब जाके उसका वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि गतिज ऊर्जा और संवेग के गणितीय मान बराबर हो, तो जब गणितीय मान बराबर हो तब जाके उसका क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल बात है, देखिए गणितीय मान बराबर होगा जब ke बराबर p होगा, p होगा यहाँ पर ke बराबर p होगा। तो सिंपल बात है यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ke का मान है 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ पर p वाला मान है, यहाँ नहीं ये वाला बैठा देंगे, p का फॉर्मूला होता है mv, p बराबर द्रव्यमान और गुने वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर p की जगह पर अगर रख दें m इंटू v, m से m कैंसिल हो गया, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो गया, 1/2, यहाँ पर एक वेलोसिटी बचा हुआ है बराबर 1। अब देखिए यहाँ से v उधर जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर दोनों के गणितीय मान बराबर होंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी का जो वेग होगा वह कितना मीटर पर सेकेंड होगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस बात बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं था, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया कि जब दोनों के गणितीय मान बराबर हो तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा। अब चलिए मेरे प्यारे भाई अब ये क्वेश्चन करता हूँ, रिलेशन की जो क्वेश्चन आती है वो क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि यदि गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तब जाके उसके संवेग में
या संवेग कितनी गुनी होगी। क्वेश्चन को सुनिए फिर ध्यान से कि यदि गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तब जाके संवेग कितनी गुनी होगी। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको रिलेशन याद है तो इस क्वेश्चन को आप गलत कभी भी नहीं कीजिएगा। छोटी सी कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, मैं पूर्ण कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया जाता है। अब एक सिंपल बात सोचिए, जैसे ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया, गुना किया गया या प्रतिशत वृद्धि किया गया, तो सिंपल बात है कि उसके संवेग में भी वृद्धि होगी, चाहे घटोतरी हो या बढ़ोतरी हो। बस इतना बात तो समझ में आ रही है। आप चलिए देखिए ध्यान से कि जब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को 4 गुना किया गया तो सिंपल बात है कि पहले की गतिज ऊर्जा के था उसका 4 गुना किया, तो ये चेंज वाला जो गतिज ऊर्जा होगा उसको के डैश मान लेते हैं। ये है 4 गुना होने के बाद का काइनेटिक एनर्जी और ये है पहले का। तो क्वेश्चन बोला पहले का 4 गुना कर दिया जाता है, सिंपल कर दिए। अब पूछा है तो सिंपल बात इतना दिमाग में आ रही होगी, उसके संवेग पहले का P था और बाद का जो संवेग होगा उसको P डैश मान लें। अब चलिए P डैश हमको पूछा है कि कितना परिवर्तन होगा, पहले का तो P बताना नहीं है, बाद का P बताना है, कहीं कि चेंज वाला P। अब देखिए यहाँ से कि P का फॉर्मूला है, यहाँ पर रिलेशन में जो आया है वो 2mke है। पूर्ण रूप से स्पष्ट लिखता हूं 2mke। अब चलिए यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ पर कि ये रिलेशन को यहाँ रखें 2mke। अब चलिए ये बातें होगी। अब चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, जब ये चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज वाला रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2mke का वैल्यू कितना है 4k, यहाँ पर रख दें 4k। अब चलिए P डैश बराबर यहाँ से 4 का कितना निकल के आ जाएगा 2, अंदर बच जाएगा 2m और k। अब चलिए मेरे प्यारे भाई P डैश बराबर 2, इतना को क्या कहते हैं P, तो 2mk इतना को क्या कह दिए P। अब देखिए रिलेशन निकल के आ गया। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को यदि 4 गुना कर दिया जाए तब जाके उसका संवेग जो होगा वह पहले के संवेग का कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। अब रिलेशन देखिए 4 गुना था, कितना आया 2 गुना। अगर यहाँ पर मैं अगर कर दूं 16 गुना, तो जब 16 गुना कर दूं तो रिलेशन यही से देखिए 16 यहाँ आ गया, 16 का कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। देखिए कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब है कि आप हमेशा यहाँ से देखिए ट्रिक अलग से नहीं आता है, आपको अंदर अगर कंसेप्ट है तो खुद ब खुद ट्रिक ढूंढ के निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। और हमेशा ट्रिक पर नहीं जाइए, कंसेप्ट पर जाइए ताकि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो सके। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ पर जितना मैं गुना कहता हूं उसका जो है, अगर बात करें जैसे 16 है तो तुरंत कर देना है 16 को रूट अंडर लगा देना है और वो जो आंसर आएगा उतना गुना हो जाएगा। अगर वो डायरेक्ट 64 का आता है तो 64 का तुरंत दिमाग लगाएंगे किसका है, सो ये 64 किसका, तो तुरंत दिमाग लगाएंगे। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64। इस तरह से आप जो है आसानी से दिमाग में याद रख लिया। अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन में कहता है कि अगर उसके संवेग को अगर 25 कर देता है तो 25 का डायरेक्ट आंसर 5 कर देंगे, अगर 36 का आता है तो तुरंत 6 कर देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको जो है वो रिलेशन अगर 49 कहता है तो तुरंत आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको हमेशा ये ट्रिक आप खुद ब खुद ट्रिक ढूंढ के निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। बस ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा में अगर गुना कहेगा तो बस जितना गुना कहेगा उस पर रूट चढ़ा देना है, जितना गुना कहेगा उस पर रूट चढ़ा देना है। यही आपको ट्रिक हो गई, है ना। लेकिन ये ट्रिक कहाँ से आया, कंसेप्ट से आया। अगर आप ट्रिक अगर भूलिएगा, देखिए ट्रिक हमेशा याद रखिएगा तो कंफ्यूजन भी कीजिएगा। यहाँ गतिज ऊर्जा में बोला है। अब देखिए इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन जो हमारी बनेगी वह क्वेश्चन गतिज ऊर्जा में नहीं कहकर अब क्वेश्चन बोला कि यदि हम संवेग को 4 गुना कर दें तब जाके अब गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। तो अब देखिए ध्यान से,
पहले का संवेग p था, उसका 4 गुना कर दिया जाता है, तब जाके उसका संवेग में जो परिवर्तन होगा वो p डैश होगा। पहले का संवेग का कितना गुना? 4 गुना। तो सिंपल बात है कि जब यहाँ संवेग में परिवर्तन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, p²/2m। मेरे प्यारे भाई ये परिवर्तन वाला है तो ये भी परिवर्तन वाला होगा। के ई डैश बराबर p डैश का स्क्वायर, p डैश, यहाँ p डैश का मान दिया है 4p, इस पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ाएंगे 2m। के ई डैश बराबर यहाँ से 4 का कितना निकलेगा? 2p²/2m। आप चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 4 का 2 नहीं, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा? 16। आप देखिए चर्चों को कितना हो गया? 16p²/2m। आप देखिए के ई डैश बराबर 16p²/2m। आप चलिए देखिए ध्यान से, p²/2m को क्या कहते हैं? के ई। तो के ई डैश बराबर हो गया 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा? की। आप चलिए देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई, बहुत आसान सा ट्रिक है, इस रिलेशन को समझिए और कंसेप्ट लेने की कोशिश कीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 गुना कहा संवेग में, तो उसका स्क्वायर आंसर आया। तो दिमाग में देखिए यही से ट्रिक बन गई, अगर संवेग में अगर गुना कहेगा तो गतिज ऊर्जा में स्क्वायर वाला आंसर कर देंगे, अगर गतिज ऊर्जा में अगर गुना वाला बात कहेगा तो उसके अंदर रूट चढ़ा के निकाल लेंगे। तो कितना सिंपल आसान बात हो गई। अगर यहाँ 2 का कहेगा तो डायरेक्टली दिमाग में आ गया संवेग 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा 2 का स्क्वायर 4 गुना। बस देखिए आसान सा हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 आ गया। ये कितनी सिंपल है, थोड़ा भी सेकंड, ये सेकंड में आंसर आ रही है। क्वेश्चन देखिए आंसर मार दिए कैसे। यहाँ 3 देंगे स्क्वायर 9 होगा, 4 देंगे 16 हो जाएगा, 5 देंगे 25 हो गया। तो ध्यान देना है यही कंसेप्ट, अगर संवेग में कहें स्क्वायर कर दीजिए, अगर गतिज ऊर्जा में गुना कहें तो उसके अंदर रूट लगा दीजिए। यही कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। देखिए अलग से ट्रिक भी आप ढूंढ के निकालिए, ट्रिक भी आपको आ गई और आप पूरा कंसेप्ट भी आपको सीख गए। मेरे प्यारे भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक अवश्य करें। मैं बहुत मेहनत करके मैं कोशिश करता हूँ आपको कंसेप्ट देने का, बस एक लाइक अवश्य कर दें मेरे प्यारे भाई। और ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन में इस टॉपिक पर एक और क्वेश्चन बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो गुनी वाला क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन प्रतिशत वाला क्वेश्चन कहता है। मैं क्वेश्चन करता हूं और मैं अगली वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपके अंदर कंसेप्ट है तो आप वीडियो देखने से पहले भी आप जवाब दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या है कि यदि संवेग में 200% की वृद्धि कर दिया जाए, अगर संवेग में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरी बात को समझिए। अगर संवेग में, मेरी बात को समझिए, यदि संवेग, पहले का संवेग में अगर 200% का अगर वृद्धि कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे प्यारे भाई छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी कंसेप्ट से भरी हुई है। अगर आपके अंदर कंसेप्ट है, आप पहले से आप जानते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट के रूप में दें। लेकिन मैं बताता हूं अगली वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूं ये इसका आंसर देने के लिए, और इसका भी आंसर आप इसी तरह से आप मिनट नहीं सेकेंड में आंसर देंगे। मेरे प्यारे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आ रही है मेरे प्यारे भाई तो लाइक अवश्य करें। एक और इम्पोर्टेंस बात बता रहा हूं, इस चैनल पर आपकी मैथ की भी क्लास हो रही है, आप हमेशा उस क्लास को भी ना भूलें, वो भी क्लास बहुत कंसेप्ट से भरी हुई है। एक और इम्पोर्टेंस बात बताता हूँ मेरे प्यारे भाई कि मैं पिछली वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन देकर जाता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूँ, मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई आप हमेशा जवाब दें। तो पिछली वीडियो में जो मैं क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले गणेश कुमार दिए थे, उन स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे प्यारे भाई मैं इसी तरह से क्वेश्चन करता रहूँगा, आप जवाब देते रहें, इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहें। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।